एसईओ जो है वो क्या है, जो बंदा ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहा है उसको ये क्यों सीखनी चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एसईओ का बेसिकली मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर यही है कि समवन इज गोइंग ऑन लाइक गूगल और वो कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, कोई भी रिलेटेड क्यूरी किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में कोई भी वो क्यूरी सर्च करता है, उस क्यूरी से जो आपके रिजल्ट्स आते हैं और वो उन रिजल्ट्स को जब वो गो थ्रू करता है, रिजल्ट्स अपीयर हो रहे होते हैं, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एसईओ। एआई से एसईओ की छुट्टी नहीं होगी? एसईओ डेड नहीं हुई? नहीं, एसईओ तो डेड नहीं हुई है। एसईओ तो बेसिकली है ही है। जो एसईओ है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं जो पाकिस्तान में भी आपको अवेलेबल हैं और उसके अलावा ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको अवेलेबल हैं। रिमोट के ऊपर आपको जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हैं। और फाइवर है एंड अपवर्क है, इसी तरह पीपल एंड आर है जहाँ पर आप जाकर एज एन फ्रीलांस किसी के लिए काम कर सकते हैं। बेसिक तो यही है कि आपने सिर्फ एक बेस सीखनी है कि यार ये सब चीज़ें होती कैसे। आप किसी को अपने पास इंटर्नशिप पे, अगर उसने कोर्स किया हुआ है तो आप उसे इंटर्नशिप पे हायर कर लेंगे? हाँ जी, मैं कर लूँगा। मतलब कि आप लोगों ने अगर कहीं पे भी कोर्स किया हुआ है तो आपको एसईओ की इंटर्नशिप तो इजीली मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ई कॉमर्स वाला। और आज अगेन मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक और एक्सपर्ट के साथ। आज हम लोग जो है एसईओ के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे भी और जानेंगे भी कि एसईओ जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए जो ई कॉमर्स कर रहे हैं लोग और जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनके लिए इस टर्म को और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। तो मेरे साथ आज मौजूद है मुहीब जो है वो पिछले 4 साल से जो है वो एसईओ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और इनके माशाल्लाह अपने भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं और उसके अलावा ई कॉमर्स वाला के जितने भी बिजनेसेस हैं अमेरिका के अंदर और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, उन सब की भी एसईओ टीम को ये देखते हैं। तो थैंक यू मुहीब वंस अगेन, बहुत शुक्रिया यार आने के लिए आपका। सबसे पहले तो मुझे एक आसान अल्फाज में आप बताएं कि एसईओ जो है वो क्या है और एक मतलब जो बंदा ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहा है उसको ये क्यों सीखनी चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? थैंक यू भाजी, आपने मुझे इस चीज़ का चांस दिया। और सेकंड ये है कि आपका क्वेश्चन है कि बेसिकली एसईओ क्या है और ई कॉमर्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हर बंदा क्यों सीखना चाह रहा है। बेसिकली एसईओ तो वेल नॉन, सबको एक आइडिया है कि क्या है कि आपने किसी भी नीश बेस्ड के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी फाइंडिंग्स करनी है और उसके ऊपर आपने अपना जो है उसके ऊपर अपना ब्रांड बिल्ड करना है, इन द सेंस ऑफ के आप उस पर ब्रांड पे भी जा सकते हैं। आप इसमें और भी सर्विसेज आप दे सकते हैं, सर्विसेज लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं एसईओ सीख के। और ई कॉमर्स के अंदर जो है वो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट अगर आपके माइंड में है और आपकी उसके ऊपर R&D जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है वो एक टाइम रिक्वायर्ड है, एक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और इसमें यही है कि आप अपनी एसईओ स्किल्स को जो है वो पॉलिश करते हैं और फर्दर जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। वैसे ये है क्या चीज़, एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ का बेसिकली मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा। सर्च इंजन बेसिकली यही है कि लाइक गूगल है, गूगल इज़ एन सर्च इंजन और उसके ऊपर यही है कि समवन इज़ गोइंग ऑन लाइक गूगल और वो कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, कोई भी रिलेटेड क्यूरी किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में, कोई भी वो क्यूरी सर्च करता है और उस क्यूरी से जो आपके रिज़ल्ट्स आते हैं और वो उन रिज़ल्ट्स को जब वो गो थ्रू करता है तो और उनमें जो रिज़ल्ट्स अपीयर हो रहे होते हैं बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एसईओ। ठीक है, मतलब कि कोई बंदा अगर गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसको जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एसईओ की वजह से आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्योंकि एक जो कीवर्ड होता है उसके ऊपर, मतलब अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो लाइक कोई भी लेदर की एज एन प्रोडक्ट है या कोई भी आप अगर वो हाँ फॉर एग्जांपल लेदर की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर समवन इज सर्चिंग लाइक लेदर जैकेट, तो उसके ऊपर बेशुमार रिजल्ट्स जो हैं वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो एक जो अच्छा एसईओ एक्सपर्ट होता है उसको पता है कि उसने अपने पेज के ऊपर क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, किस तरह के कीवर्ड्स को उसने टारगेट करना है, कौन से लो केडी कीवर्ड्स को उसने टारगेट करना है जिनसे उसका जो पेज है वो उन सर्च रिजल्ट्स के अंदर बेहतर पोजीशन के ऊपर रैंक हो और वो फिर आए। क्योंकि देर आर सो मैनी इन द मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स के वो गूगल के ऊपर पड़े हैं, लेकिन अगर कोई बंदा कोई भी क्यूरी अगर गूगल के ऊपर सर्च करता है तो गूगल के एल्गो के मुताबिक सिर्फ उसको 100 रिजल्ट्स जो हैं वो शो होते हैं। अच्छा। और फिर उन 100 रिजल्ट्स के अंदर भी आपने अपने पेज को जो है वो रैंक करवाना है और वो फिर जब आपने एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस की होती हैं अपने पेज के ऊपर तो देन यू विल रैंक। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? इसको सीखने में देखें, अब एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो
सीख तो मैं खुद अभी रहा हूँ। अच्छा, हाँ वो तो लाइफ हाँ, जिंदगी भर चलता है। सीख तो मैं खुद रहा हूँ अभी। लेकिन एटलीस्ट इतनी लर्निंग कि आप अपने ई कॉमर्स ब्रांड की जी। को रैंक कर सकें या आप अपना कीवर्ड रैंक कर सकें। हाँ, बेसिकली इसमें ये है कि आपके कुछ बेसिक्स हैं, हाँ। लाइक जिस तरह गूगल रैंकिंग फैक्टर्स हैं, मतलब आप उसको विज़िट कर सकते हैं, मतलब बैकलिंको वेबसाइट है, वहाँ पर रैंकिंग फैक्टर्स हैं, गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं। वो आपको क्लियर होने चाहिए कि मतलब किन बेसिस के ऊपर जो है वो आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बैकलिंक की स्ट्रेटजी एंड ऑल दैट, मतलब कोई क्या चेक लिस्ट चीज़ें। है ये? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ये चेक लिस्ट है। अच्छा, जो तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये बैकलिंको वेबसाइट है, वहाँ पर पड़ी हुई है। लाइक समवन इज़ लाइक, अगर आप वो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्यूरी भी अगर आप गूगल के ऊपर लिखें तो वो आपके सामने अपीयर हो जाता है। नहीं, इसका कोई कोर्स वगैरह होता है क्या इसका तरीका का, या पढ़ना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है आपको, आर्टिकल है बेसिकली। अच्छा। ये रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, मतलब इसमें जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी जो कुछ रिसर्च हैं कि हमने ये प्रैक्टिस की तो इस तरह से रिजल्ट आए, जी तो जी वो जी। उन्होंने अच्छा, kind of मतलब गूगल नहीं बताता guide कि ये मेरे सर्च रैंकिंग फैक्टर्स हैं? गूगल खुद नहीं बताता, ये लोगों ने प्रैक्टिस कर हाँ, ये करके? एग्जैक्टली प्रैक्टिस कर, क्योंकि देखिए गूगल जो है वो एल्गोस के मुताबिक चलता हाँ है। हाँ। पहले गूगल के एल्गोरिदम्स कुछ और थे, अब गूगल के एल्गोरिदम्स कुछ और हैं। लाइक गूगल जब अपडेट्स निकालता है तो वो उसमें कुछ चेंजेस करता है। लाइक आप एआई देखें कि एआई कितना इन्वॉल्व हो गया हुआ बिल्कुल इस ऐसे चीज़ ही के है। अंदर। तो अब जाहिर सी बात, अब हर बंदा तो पहले तो कंटेंट लिखा जाता था बहुत मैनुअली और हाँ इधर हाँ उधर हाँ। से रिसर्च करके, और अब लाइक आप जिधर पहले एक दिन के अंदर 2-4 ब्लॉग या इस तरह से आर्टिकल और एक बहुत बड़ी टीम आपको चाहिए थी, तो कंटेंट राइटर्स। हाँ एग्जैक्टली, तो अब जीपीटी ने जो है वो एआई चीज़ें ने। काफ़ी आसान कर दी हैं एआई ने। अच्छा, नहीं तो वो एआई वाला जो कंटेंट है, क्या वो गूगल उसको कंसीडर करता है? आप अपनी क्यूरीज को थोड़ा सा अगर जो है वो, हम लोग अगर उसको बात करें रैंक की, तो कंसीडर तो होता है। अच्छा। ठीक है, कंसीडर तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कंसीडर तो होता है। काफ़ी चीज़ों में हम लोग खुद भी यूज़ करते रहे हैं। तो इसमें यह है कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स को गूगल के अकॉर्डिंग यूज़ करो। मतलब आप उसको सिंपल ये ना, आपने कोई टर्म दिया जी मुझे एक मेटा डिस्क्रिप्शन बना दो, वो तो क्या वो होता है तो मेटा डिस्क्रिप्शन? मतलब एक गूगल के अंदर एक टर्म होती है मेटास की, जो गूगल लाइक अभी हम बात कर रहे थे कि कोई बंदा कोई क्यूरी करता है तो गूगल उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स दिखाता है। तो जब वो रिजल्ट्स अपीयर होते हैं सर्च के अंदर, तो जो सामने आपको एक टाइटल लिखा आ रहा होता है और नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही होती है, डैट इज़ कॉल्ड मेटास। तो इसमें यह है कि आप अपनी क्यूरी को जितना इन्हेंस करके लिखोगे तो आपको जो आइडिया, जो रिज़ल्ट है, वो उतना बेटर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई बंदा पाकिस्तान में एसईओ सीखना चाहे तो कोई ऐसा इदारा, इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा कोर्स है जो कि बहुत हेल्पफुल हो उसको इस प्रोसेस के अंदर? इसमें ना बेसिकली ये है कि एसईओ जो है वो, जब आपने अगर एक प्रैक्टिस करनी है तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि मुझे यहाँ पर 4 साल हो गए हैं और मैंने जो भी सीखा है वो यहाँ से सीखा। तो जब हम स्टार्ट में आए थे तब भी सर का एक कोर्स था जो हम लोगों ने किया और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, और अभी भी हम लोगों ने, जिस तरह लास्ट टाइम सर ने एक प्रैक्टिस करवाई थी कि एक बैच हम लोगों ने जो था वो अनाउंस किया था, और उस बैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, एसईओ और गुरु। एसईओ गुरु कोर्स। तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप लोग उन ट्रेनिंग्स को, क्योंकि वो लाइव ट्रेनिंग्स हैं और वो जो करवा रहे हैं उनको पता है कि मतलब क्या चीज़ें इस टाइम मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रही हैं, किस तरह की स्ट्रेटजीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग किस तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं यूएसए के अंदर अपने ब्रांड्स को बिल्ड करवाने के लिए। तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो उस बैच में से, उस कोर्स में से जो है वो आप सीख सकते हैं। वो तो बल्कि बाकी उस्मान साहब तो उसमें अपनी सारी लाइव प्रैक्टिस शेयर करते हैं। एग्जैक्टली अपने सारे फेलियर्स की जो उनके लर्निंग्स हैं वो शेयर Exactly. करते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट helpower.org के ऊपर रिकॉर्डेड कोर्स भी पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर वाला जो बैच था उसकी रिकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप लाइव ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अगस्त के अंदर या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हमारी लाइव क्लासेस आएंगी बैच 3 बैच 4 की, आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो जी मुहीब, उसके अलावा उसके अलावा यूट्यूब है, और यूट्यूब के ऊपर कौन सा जो है वो कंटेंट नहीं पड़ा। तो लेकिन बात ये है कि समटाइम्स होता ये है कि हम लोगों के माइंड के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि यार मैं ये भी कर लूँ, हमने किसी से कुछ देखा तो यार मैं ये भी कर लूँ, अच्छा उसको ये आता है मैं ये भी कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तब द थिंग कि आप उस प्रॉब्लम तक पहुँचते तब हैं कि वो पहले आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ आपको पता ही नहीं है तो
आप उसको किस तरह से सीख सकते हैं या किस तरह से उस तक आप सही एक्सेस बात ले है, सकते ऐसे हैं। ही है बिल्कुल। तो कोशिश करें कि अपने जो आपका एनवायरनमेंट है या जो आपकी एक जो आपके अराउंड जो लोग हैं या आप जिन लोगों के साथ अटैच हो रहे हैं, पहले तो आप ये देखें ना कि यार उनका बैकग्राउंड क्या क्या, उनको उनके पास इतना नॉलेज है, उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या हैं। तो जब आप इस चीज़ को देख लेंगे तो फिर आप जब अपना टाइम उनके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप टाइम टू टाइम चीज़ों को जो है वो सीखेंगे भी, एक्सट्रैक्ट भी करेंगे और फिर बाद में खुद से अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मोहिब, एसईओ के अंदर क्या स्कोप है, मतलब जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर कोई बंदा एसईओ सीखता है तो वो अपना कैरियर कहाँ से शुरू कर सकता है? जी। एसईओ के अंदर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो अच्छी मिल जाती हैं। और उसके अलावा अगर आप इसमें देखें, बात वही आ गई पहले वाली कि एसईओ जो है ना वो काफ़ी टाइप से लोग कर रहे हैं। लाइक अपनी सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो फर्दर फील्ड्स हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। हाँ हाँ। और उसके बाद आपकी एसईओ आ जाती है। एसईओ इज़ अ पार्ट, लाइक सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट। फिर आपकी इसमें पीपीसी है, गूगल एड्स हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो अब जो एसईओ है इसकी भी बेसिक काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं जो पाकिस्तान में भी आपको अवेलेबल हैं और उसके अलावा ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको अवेलेबल हैं। रिमोट के ऊपर आपको जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हैं। ठीक और है। फाइवर है एंड अपवर्क है, इसी तरह पीपल एंड और है जहाँ पर आप जाकर एज एन फ्रीलांस किसी के लिए काम कर सकते हैं। तो ठीक। बेसिक तो यही है कि आपने सिर्फ एक बेस सीखनी है कि यार मतलब ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। ठीक है। और फिर उसमें फर्दर टूल्स कौन से यूज़ होते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और आपकी इसमें फर्दर प्रैक्टिसेस आप कौन सी यूज़ करते हैं अपने एक पेज को गूगल में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर रैंक करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है एसईओ की जॉब में? स्टार्टिंग सैलरी तो इट डिपेंड्स कि आप जहाँ पर जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको जो है कीवर्ड रैंक करना आ गया है, आपने एक वेबसाइट का कोई कीवर्ड नंबर 1 पे लिया है, ठीक है, इन दैट केस आपको कितने की जॉब मिल जाएगी? इसमें देखें ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप, क्योंकि एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं और कुछ उसके ब्रांड कीवर्ड्स एंड ऑल दैट। तो ठीक ठीक। अब ये वॉल्यूम बेस के ऊपर होता है कि उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, उसका कंपटीशन क्या है और उसका जो वो है सीपीसी वो कितना है, और उस कीवर्ड से ऑर्गेनिकली लोग कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो कन्वर्ट मतलब सेल्स? हाँ, मतलब इन द सेंस ऑफ सेल्स के उससे लोग कितने कन्वर्ट अच्छा। हो रहे हैं और फिर उस कन्वर्जन से उस कंपनी को, यानी कि जिसने मुझे पे करना है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। ओके। तो उन मतलब एस्पेक्ट्स स्ट्रेट को अवे, मतलब कि नंबर्स की गेम है। एग्जैक्टली ठीक स्ट्रेट है। अवे नंबर्स की गेम है। तो आप मिसाल के तौर पे किसी को हायर करते हैं एज एसईओ, मतलब मैं ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ, अगर उन्होंने एसईओ सीख ली है तो वो अपने अंदर कौन सी ऐसी स्किल या ऐसी क्या क्वालिटी बिल्ड करें बीइंग इन एन एसईओ एक्सपर्ट, कि आप या कोई भी ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड उनको हायर कर ले? इसमें बेसिकली यही है कि अभी हम लोगों ने जैसे भी डिस्कस किया कि सारी गेम जो होती है कि जिस बंदे को वो पता चल जाता है ना कि यार मैंने कीवर्ड किन स्ट्रेटजीज़ के साथ रैंक करवाना है। जी जी। और उसमें यही है कि अपना कीवर्ड आप अपने पेजेस को अच्छे तरीके के साथ जो उनके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनके साथ रैंक हो जाते हैं। तो मतलब अब टूल्स हैं जहाँ से आप लोग अपने ये सारी परफॉर्मेंस वगैरह ट्रैक कर सकते हैं कि आपने आज एक कीवर्ड डाला है, उसके बाद आपने उसके ऊपर काम शुरू किया, लाइक आपने उसकी ऑन पेज फर्स्ट डन की है, देन आपने उसकी ऑफ पेज डन की है, और उसके बाद आप उसके ऊपर फर्दर क्या कर रहे हैं, उस पेज के साथ मल्टीपल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एफिलिएट्स के साथ ज्वाइन हो रहे हैं अच्छा। उसको रैंक करवाने के लिए। और काफ़ी चीज़ें जो है वो की जाती हैं ठीक कि ठीक। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ऑडियंस है उसको ग्रैब करना है, यानी कि आपने अपने स्टोर के विजिट्स को इंक्रीज़ करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही ना, जितने हमें बेसिकली फुटफॉल बढ़ाना है एक तरह से। एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ विजिट्स आपके इंक्रीज होंगे उतने नंबर ट्रैफिक ऑफ बेसिकली। हाँ ट्रैफिक, उतने नंबर ऑफ जो है वो आपकी जो सेल्स हैं। सेल्स हैं एंड कन्वर्जन्स हैं हाँ हाँ। वो बेहतर होंगे। आप मुझे ये बताएं कि कोई नंबर्स बता दें लोगों को, मतलब कितने अरसे का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम, या आप एसईओ सीखें कितना अरसा आप उसके अंदर लगाएं फिर एक्सपीरियंस करें बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब? देखें कोर्सेज जो होते हैं वो अराउंड मेरे ख्याल 2-3 मंथ्स जो है वो कोर्स पे ठीक है। चलते हाँ हैं। हाँ। तो उसमें यह है कि आप अपने उन कोर्सेज को लें, उसके बाद आप खुद से भी उन चीज़ों को परफॉर्म करना स्टार्ट करें और ख़ुद से भी एनालाइज करें कि आपने क्या प्रैक्टिस किया और उसके रिजल्ट्स आपके पास क्या आए हैं। और
जब आप ये चीज़ें करने लग जाएं और अगर आपने वाकई ही एक अपना माइंडसेट बना लिया कि आपने अपना ही कुछ करना है, तो फिर आपके लिए चीज़ें जो होती हैं वो मज़ीद आसान होती हैं। लेकिन अगर आप उसको एक एज एन फैशन या किसी को देखा देखी करते हैं तो वो फिर चीज़ उस तरह से नहीं आपको समझ आ रही होती है, उस तरह से आपको उसके रिजल्ट्स नहीं नज़र आते कि आप लोग उसको फर्दर लेकर चलें। ठीक। तो कोई इसके अंदर नहीं है टाइम स्पेन के, मतलब 6 मंथ लगा लो, 3 मंथ्स लगा लो, 1 साल लगा लो? यार एक यार बेयर मिनिमम तो होगा ना, यानी कम से कम 1000 घंटा तो लगाए स्किल के अंदर। आप हो सकता है कि अब बात है कि वो देखें, हर बंदे का भी माइंड ऑफ स्टेट एक सेम नहीं होता ना। ठीक है। ठीक है, किसी को जल्दी समझ आती है, किसी को देर बाद समझ आती है। ऐसे ही है, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं ना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो लेकिन इसमें एवरेज बता देना आप, एवरेज कितना होना चाहिए? आप किसी को आप किसी को अपने पास इंटर्नशिप पे कितने, अगर उसने कोर्स किया हुआ है तो आप उसे इंटर्नशिप पे हायर कर लेंगे? हाँ जी, मैं कर लूँ। मतलब कि आप लोगों ने अगर कहीं पे भी कोर्स किया हुआ है तो आपको एसईओ की इंटर्नशिप तो इजीली मिल जाएगी। और इंटर्नशिप कितने पैसे देते हैं इंटर्नशिप पे लोगों को? हम लोग अब उसको जो है वो देखते हैं कि उसका स्किल सेट क्या है। मतलब सिर्फ उसने अभी कोर्स किया है, फ्रेशर है, तो उसको आप 10,000 तो देंगे कम से कम। अब इसमें यह है कि अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बने हुए हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और उनके ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम टेन्योर यही होता है कि वो 3 महीने की जो है वो इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं, वहाँ पर लोग सीखते हैं और फिर वो उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। और अगर वो उस चीज़ को भी अगर देखें और किसी बंदे के पास एक्सपर्टीज़ है भी हैं, तो हम लोग जो है अगर वो हमारे पास आता है तो हम उसको मिनिमम अराउंड 10,000 या 15,000 तक जो है वो एंटरटेन करते हैं, जिसमें उसके वो जो उसका आने जाने का एक्सपेंस एंड ऑल ट्रैवल दैट, अलाउंस जो हो गया उसका एक तरह का। ट्रैवल अलाउंस जो है वो उसको हम लोग बेयर करते हैं। अच्छा है यार, नॉट बैड। देखें ना, आप सीख भी रहे हैं, हाँ जी। आपको रियल टाइम बिजनेस के ऊपर एक्सपीरियंस भी करने का मौका मिल रहा है और साथ साथ आपको खर्चा भी मिल रहा है। बहुत अच्छा है यार। वैसे मैं हमारे सिनेरियो के अंदर फिल्म मेकिंग में, इस इंडस्ट्री में, मैं तो 3 मंथ्स अनपेड इंटर्नशिप करवाता हूँ। अगले बंदे को 3 महीने दबा के रगड़ा देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो बंदा सीरियस है या नहीं है। आपके केस में चलें एक्सेप्शन है, चलें आप ठीक है जिस तरह से भी आपका एक है, लेकिन आप सब लोग जो सुनने वाले हैं आप ये माइंड बना लें कि आपने अगर एसईओ की कोर्स कहीं से भी किया है तो आपको 10,000 से स्टार्टिंग इंटर्नशिप कहीं पे भी इजीली आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा मुहीब, एआई से एसईओ डिस्टर्ब हुई है और एआई का एसईओ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या उससे बेहतर हुई है, ख़राब हुई है, क्या हुआ है एआई से? अब बेसिकली चीज़ें ख़राब तो नहीं हुई, बेहतर तो होंगी और टाइम टू टाइम बेहतर होंगी। अब बेसिकली ये जो एसईओ है, अब लाइक अब काफ़ी चीज़ें वो एईओ की तरफ भी आ रही हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें यही है कि पहले जो था अभी एआई के अंदर लाइक जीपीटी है, और जीपीटी के अंदर जाकर ये होता है कि हम कोई भी क्यूरी लिखते हैं और जीपीटी हम लोग को उसके जो रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो हम लोगों को जो है वो दे देता है, जिससे हम लोगों को गूगल पे जाके क्यूरी सर्च करके और मल्टीपल, एक पेज खोल, दूसरा पेज खोल, तीसरा पेज खोल, वो इन्फॉर्मेशन नहीं हम लोग को ढूंढनी पड़ती। तो लेकिन अब गूगल भी जो है वो अपने आप को इससे, जो उसका वो था बर्ड है, एआई बर्ड, वो उससे उसने उसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़, थोड़ा सा क्या बल्कि काफ़ी उसने किया कि अब आप कोई भी टर्म लाइक जीपीटी के ऊपर आप सर्च करते थे, अब उसी तरह से टर्म आप अगर अब गूगल के ऊपर सर्च करो, हाँ जी, तो वो आपको उसके नीचे जो है वो फर्दर एक्सपेरिमेंटल लिखा होता है एक्सपेरिमेंटल और वो एंड ऑल दैट, जो भी उसके पॉसिबल आंसर्स गूगल के अंदर पड़े हैं वो मल्टीपल कलेक्ट करके वो आपको जितना फाइन एंड शॉर्ट आंसर हो सके और जितना टू द पॉइंट हो सके वो आपको दे देता है। तो इससे यही है कि चीज़ें बेहतर होंगी और आगे भी मज़ीद बेहतर होंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी। नहीं तो एआई से एसईओ की छुट्टी नहीं हो गई? एआई से एसईओ वालों की छुट्टी तो छुट्टी नहीं हुई, डेड नहीं हुई? नहीं, एसईओ तो डेड नहीं हुई है। एसईओ तो बेसिकली है ही है, ये काफ़ी दिनों से पीछे भी ये चल रहा था कि एसईओ इज़ नाउ डेड। तो लेकिन अब उसमें ये है कि आपने, हाँ ये हो सकता है कि आपकी जो मैन पावर है, जहाँ पे पहले आपने वो अलग कंटेंट राइटर 4 बैठाए हुए हैं, डिपेंड करता है ना कि आप किस मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें यही है कि आपने पहले वो अलग बड़ी बड़ी टीमें बिठाई हुई हैं और ये वाली टीम ये है और ये वाली टीम ये है, तो लेकिन क्वालिटी वर्क जो होता है ना वो आपका टाइम भी लेता है। ठीक है, और उसमें आपको रिक्वायर्ड माइंड भी रिक्वायर्ड है जो कि आपने यूज़ करना है, और फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देनी है। फिर उसमें आपने ये भी देखना है कि आपका कंपेटिटर जो है वो क्या कर रहा है। सबसे पहले तो ये है ना कि वो आपका दोस्त भी है और वही आपका दुश्मन भी है, तो आपने उसके ऊपर भी अपनी नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहा है। तो वो ना तो वो जीपीटी ने जाके करना है, तो वो आपने खुद ही करना है। वो हम लोगों ने जो है वो जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं या उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं या
अगर मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने इस चीज़ को स्पाई करना है कि यार मैं फेसबुक के ऊपर क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं या दूसरी वेबसाइट जो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको जो है वो नज़र रखनी है उन पे और उस हिसाब से अपने आप की उस स्ट्रेटजीज और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है और इम्प्रूव करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। सही। तो बेसिकली एआई से आपकी एसईओ आप कह रहे हैं मज़ीद इन्हेंस हो गई है, एग्जैक्टली और बेहतर हो गया, और कॉस्ट जो थी आपकी मतलब एक बिजनेस की वो बहुत कम हो गई है। एग्जैक्टली स्पेशली कंटेंट राइटिंग डिपार्टमेंट तो ख़त्म ही हो गया है। कंटेंट राइटिंग मतलब बंदे बिठाने के बजाय अब आपने एक ही बंदा रखा हुआ है और वही सारा बेसिकली 10 बंदों का काम एआई की मदद से कर रहा है। आपकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी फास्ट हो गई हैं। हाँ ठीक है। आपकी चीज़ें फास्ट हो गई हैं। आपको पहले जो एक आपके अंदर जो, अगर इस फील्ड में देखा जाए तो आपकी इंग्लिश जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑल दो कि आप दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी वेबसाइट्स को डील होती हैं, लेकिन हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग तो अमूमन ज़्यादातर इंग्लिश में जो है वो डील कर रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि आपने अपनी कोई ईमेल लिखनी है या आपने किसी से कोई मैसेज पे बात करनी है या कुछ भी है, तो एआई जो है वो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करता है आपको चीज़ों को जो है वो इन लाइन करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे, आपसे पूछना चाहे, तो हेल्प और एकेडमी के ऊपर आप जो है वो अपने क्वेश्चन, अपनी क्यूरी जो है वो डालें, हम वहाँ पे आपको आंसर भी करेंगे और आपको जो है वो गाइड भी करेंगे। उसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उन पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चैनल के ऊपर हमारे पेज पे आप फॉलो करें और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, जहाँ पे हम इसी तरह एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो डिस्कशंस लेके आएंगे, जहाँ से आप रियल टाइम जो है वो एक्सपीरियंस से सीख भी सकेंगे और अपने बिजनेसेस को, अपने प्रैक्टिसेस को, अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव और इन्हेंस भी कर सकेंगे। थैंक यू मुहीब यार, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद और टॉपिक्स के साथ भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।